Good morning students, here is Ekil Akhwani, your physics teacher, and today we are going to deal with the next part of our chapter number 2, that is units and measurement. ठीक है, तो आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे जो अपन को इस चैप्टर में आगे आके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उनको पढ़ना अपन को बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं अपन मास की। मास क्या होता है? ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर जितना मैटर कंटेंट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली अपन वजन की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि राम का वजन 50 किलो है, श्याम का वजन 60 किलो है, तो यहाँ पे जो अपन 50 किलो 60 किलो जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली उनका वो मास होता है। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। इसके अलावा भी अपने पास और यूनिट होती है इसके लिए, जैसे अपन ग्राम में मेजर कर सकते हैं, मिलीग्राम में मेजर कर सकते हैं, तो और भी इसकी यूनिट होती है। इसके बाद अपन देखें टाइम, तो टाइम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। ठीक है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उन्होंने डेफिनेशन दी है टाइम की, वो बोलते हैं कि टाइम क्या होता है? जो क्लॉक रीड करती है। ठीक है, अपने घर में क्लॉक होती है, वो क्लॉक जो रीड करती है उसी को अपन टाइम बोलते हैं। ठीक है, in fact time is a measure of duration between the occurrence of two events। ठीक है, कोई भी दो इवेंट हो रहे हैं उनके बीच में कितना ड्यूरेशन हुआ, ठीक है, उस ड्यूरेशन को ही अपन क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है इसकी सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास लेंथ। लेंथ क्या होता है? Length of an object may be defined as the distance of separation between any two points at the extreme end of the object। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें ऐसे समझिए कि दो पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ठीक है, ये दोनों इसके एक्सट्रीम एंड्स हो गए। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट होती है मीटर। इसके अलावा भी अपने पास बहुत सारी यूनिट्स होती है, जैसे अपन सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेसीमीटर बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ये मीटर हुई। अब जो लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए अपने पास कुछ अलग अलग यूनिट्स होती है। ठीक है, जैसे अपन बात करें कि अगर मेरे को बहुत ही ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस मतलब अपन एटम्स वगैरह उनकी बात करते हैं, उनकी साइज भी तो अपन बताते ही है ना। तो स्मॉल यूनिट्स मतलब स्मॉलर यूनिट्स जो होती है किसकी? लेंथ की। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ, लेंथ की स्मॉलर यूनिट्स की बात करें तो क्या क्या होती है? इसमें अपने पास होती है फर्मी होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब ये कितना है, किसके इक्वल होता है ये बता देता हूँ। जैसे फर्मी की बात करें तो जो 1 फर्मी होती है ये इक्वल होती है 10⁻⁻15 मीटर की इक्वल होती है। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एंगस्ट्रॉम का जो साइन होता है वो कैसा होता है? ए के ऊपर अपन को नॉट लगाना मतलब 0 लगाना है। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर स्मॉल डिस्टेंस अगर अपन को मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अपन इनका यूज करते हैं। अब अगर अपन बात करें, अगर अपन मेजरमेंट किसका कर रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस की बात करें तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो आपको ऊपर क्या होगा इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस के लिए आपने देख लिया 2 यूनिट थी। अब अपने पास लार्ज डिस्टेंस की बात करें, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस मेजर करना हो तो अपन कैसे करते हैं, मतलब उनके लिए कौन कौन सी यूनिट है अपने पास? तो इसके लिए अपने पास है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी होती है? इसके अलावा अपन लाइट ईयर में भी मेजर करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है? एक लेंथ की ही यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है डेट इज 1 AU।
1 AU इक्वल होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर अपन लाइट ईयर की बात करें तो 1 लाइट ईयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर एंड 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये अलग अलग यूनिट। अच्छा, एयू जो होता है ये होता है क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे मैंने बोला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये एक्चुअली इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को अपन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, और वो किसके इक्वल होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसके बाद मैंने आपको एक यूनिट और बताई, क्या बताई, लाइट ईयर। अब ये जो लाइट ईयर होता है ये किसके इक्वल होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, एक ईयर में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी को अपन 1 लाइट ईयर कहते हैं, और वो किसके इक्वल होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इतना क्लियर है। तो अपन ने 3 जो बेसिक क्वांटिटीज होती है दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम, इन तीनों के बारे में अपन ने देख लिया। अब अपन ने कल अपन बात करें तो एंगल की बात करी थी अपन ने, प्लेन एंगल की। ठीक है, तो जो उसकी यूनिट होती है, ठीक है, जैसे मैंने बात किया कि ये कोई एंगल है, ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। अब ये भी अपन देखते हैं क्या होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल क्या होती है, रेडियन। ये अपन ने देख लिया था। अब रेडियन होता क्या है ये भी अपन देख लेते हैं। व्हाट इज रेडियन, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक रेशियो होता है। इसका रेशियो होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस। मतलब आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में जो रेशियो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये सर्कल है, ये इसका क्या है, सेंटर है O। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये इस तरीके से अपने पास है, ये एंगल अपन को बताना है। ठीक है, ये कितना रेडियन है, तो कैसे निकालेंगे ये कितना रेडियन है, ये होती है इसकी आर्क लेंथ, ये AB जो है ये क्या है, इसकी आर्क लेंथ है, और ये होती है इसकी रेडियस। तो आर्क लेंथ बाय रेडियस ही क्या होता है, रेडियन क्या होता है, रेडियन इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इतना क्लियर है। अब कंप्लीट सर्कल की अगर बात करें अपन, फॉर कंप्लीट सर्कल, ठीक है, कंप्लीट सर्कल की अगर बात करें अपन, तो कंप्लीट सर्कल में क्या होगा, कंप्लीट सर्कल के लिए जो रेडियन होता है ना, वो कैसे निकलेगा, जैसे आर्क लेंथ क्या हो जाएगी कंप्लीट सर्कल में। कंप्लीट सर्कल की अपन बात करें तो कंप्लीट सर्कल में ये जो आर्क लेंथ होगी पूरी इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी। सरकमफेरेंस क्या होती है, सरकमफेरेंस हो जाएगी अपने पास 2πr। ठीक है, रेडियस कितनी है, r। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने पास रेडियन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी। अब देखिए कंप्लीट सर्कल में मैं बात करूं तो कंप्लीट सर्कल में यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा, वो पूरा कितना हो जाएगा 360 डिग्री ही होगा।
एंगल की अगर अपन बात करें तो कंप्लीट सर्कल में तो 360 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। और ये r से r यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपन को एक रेशियो मिल गया, दैट इज 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। जो 260 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। इतना क्लियर है, ये चीज आ गई। और बात करें अगर अपन एंगल के, तो और भी कुछ यूनिट्स होती है, जैसे अभी तो अपन ने क्या बोला, डिग्री देखा, तो 1 डिग्री जो होती है, 1 डिग्री में अपने पास 60 मिनट्स होते हैं। मिनट्स को अपन कैसे बताते हैं, ये एक इस तरीके से करेंगे, और 1 जो मिनट होता है, ये 1 मिनट लिखा मैंने, एक ही बार करना है ना, 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, इस तरीके से। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये भी अपने पास और क्या आ गई, और भी इसकी कुछ यूनिट्स आ गई। किसके लिए आ गई, अपने पास एंगल के लिए। अब इसके अलावा और अगर अपन बात करें, तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। टेम्परेचर को अपन अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर होता क्या, एक बार वो देख लेते हैं। टेम्परेचर इट इज द अमाउंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कंटेन इन अ बॉडी, ठीक है, या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है, कि कोई भी बॉडी है वो कितनी डिग्री हॉट है या कितने डिग्री कोल्ड है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। इसकी अगर अपन एसआई यूनिट की बात करें टेम्परेचर की, तो एसआई यूनिट क्या होती है अपने पास, केल्विन होती है, ठीक है, ये क्लियर है। अदर यूनिट्स की बात करें, इसके अलावा और कौन सी यूनिट होती है, तो अदर यूनिट्स में अपने पास सेल्सियस होती है, ठीक है, सेल्सियस जो अपन बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस नॉर्मली जो अपन बोलते हैं। इसके अलावा अपने पास और कौन सी होती है, तो इसके अपने पास होती है फ़ारेनहाइट होती है, ठीक है, फ़ारेनहाइट होती है, ठीक है। अब इनमें क्या क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये किसके इक्वल होता है, 273.16 केल्विन के इक्वल होता है। अब अगर मेरे को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है मेरे को, वो काय में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, उसे मेरे को बोला गया केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट क्या करूंगा, 273.16 उसमें ऐड कर दूंगा, तो टेम्परेचर काय में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। जैसे बात करें 25 डिग्री सेल्सियस है, बोला गया है कि इसे केल्विन में कन्वर्ट करो, तो क्या करना है, 25 प्लस 273.16 जो हो जाएगा 298.16 केल्विन, डायरेक्ट प्लस करना है। इसके बाद अगर अपन फ़ारेनहाइट की बात करें, तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, जैसे मेरे को कोई टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है कि वो कितना होता है, तो कैसे निकालेंगे, 9/5 लेना है इनटू डिग्री सेल्सियस में जो भी अपन को टेम्परेचर दिया हुआ है, और उसमें 32 को ऐड कर देना है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मेरे को 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस, और बोला गया है कि इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे, 9/5 इंटू 40 प्लस 32, ठीक है, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 8 जा 9 8 जा हो गया 72, और ये हो गया प्लस 32, तो ये कितना हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। जो डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं वो इसी स्केल्स का यूज करते हैं। अपन बोलते हैं ना कि मेरे को 104 डिग्री बुखार हो गया है, तो एक्चुअली अपना बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है। तो आज अपन ने कुछ बेसिक चीजें देखी। अब कल अपन क्या देखेंगे, कल अपन देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस कैसे किया जाता है। जैसे अगर अपन स्मॉल डिस्टेंस के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ए बी, मुझे बोला क्या कि ए और बी का डिस्टेंस निकालिए, तो अपन क्या करते हैं, इजीली निकाल देते हैं। एक मीटर स्केल लूंगा, यहाँ पे ए पॉइंट पे एक एंड रखूंगा, बी पे दूसरा एंड रखूंगा, और उसका मेजरमेंट निकाल लेंगे। लेकिन अब मेरे को बोला गया है कि मुझे किसका डिस्टेंस निकालना, मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, या अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस। तो वहां पे तो मैं मीटर स्केल नहीं ले जाऊंगा, वहां पे अपन किस तरीके से डिस्टेंस निकालते हैं वो भी मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।